नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी विषय में संकलित सूरदास के पदों की व्याख्या पार्ट 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पद। हमने इससे पहले के वीडियो में 4 पद देख चुके थे। आज 5वां पद हम देखते हैं। 5वां पद है मैया हो ना चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँय पिराए। जो न पत्याह पूछ बलदाऊँ, अपनी सौह दिवाय। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। मैं पठवति अपने लरिका को, आवै मन बह राय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाय। इस पद में जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के हट किए जाने पर उन्हें जब वन भेजती हैं, तो वहाँ उस वन में ग्वाल बालाएँ, ग्वाल सखाएँ जो भी हैं, सब उनको परेशान कर देते हैं। तो उसी का वर्णन जब घर लौटते हैं श्री कृष्ण, तो उसकी शिकायत, जो ग्वाल बाल उनसे गायें घिरवाते हैं, उसी सब की शिकायत माता यशोदा से करते हुए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। मैया हो ना चरई हो गाय। मैया हो ना चरई हो गाय। माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं, मैया हो ना चरई हो गाय। हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो ना चरई हो गाय। हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँय पिराए। सभी ग्वालें मुझसे ही अपनी गायों को, सभी सिगरे माने सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, और मेरे पाँव पिराए। जब सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, तो इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है। जो न पत्याह पूछ बलदाऊँ, अपनी सौह दिवाए। जो न पत्याह पूछ बलदाऊँ, अपनी सौह दिवाए। हे माता, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, हे माता, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, तो पूछ बलदाऊँ, अपनी सौह दिवाए। तो आप अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ सकती हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, तो क्या करें, आप अपनी सौगंध, अपनी कसम दिलाकर बलराम भैया से पूछ सकती हैं कि सभी ग्वाल बाल मुझको परेशान करते हैं कि नहीं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। इतना सुनते ही, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनते ही, इन सब श्री कृष्ण की बातों को सुनते ही माता यशोदा क्या हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित होकर क्या करने लगती हैं, माता यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। ग्वालिन गारी देती रिसाई। माता क्या करें, सभी ग्वालों को गाली देने लगती है, अर्थात उनको डांटने लगती हैं, उन पर क्रोधित हो जाती हैं। मैं पठवत अपने लरिका को, आवै मन बहराई। मैं पठवत अपने लरिका को, आवै मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। रिगाई माने घुमाकर। तो मैं पठवत अपने लड़का को, आवै मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ, ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए इसलिए भेजती हूँ, क्योंकि आवै मन बहराए, क्योंकि उसका मन बहल जाए, थोड़ा सा उसका मन क्या हो जाए, बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाए। और ये ग्वाल बाल, सूर श्याम मेरो अति बालक, और यह मेरा श्याम अर्थात मेरा श्री कृष्ण अभी क्या है, बहुत अति बालक, मेरा श्याम बालक श्री कृष्ण क्या है, बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाए, और ये ग्वाल उसे इधर उधर घुमा कर, दौड़ा कर मार डालते हैं, अर्थात उसको परेशान कर देते हैं। इसलिए वह क्या, गाली देने के लिए अर्थात क्रोधित हो जाती हैं, किस पे, ग्वाल बालों पे।
चलिए अब छठा पद देखते हैं। छठा पद है सखी रे मुरली लीजे चोरी। सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिनि गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सखी रे मुरली लीजे चोरी। इस पद में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है वह दिखाया गया है, तथा उस मुरली से उस गोपियों का उस मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उसको भी दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उसी मुरली ने श्री कृष्ण और गोपियों के बीच दूरी बढ़ा दी है। गोपियों से उनका जो मेल था, जो लगाव था, वह दूर होता चला गया है। तो चलिए देखते हैं। सखी रे मुरली लीजे चोरी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है? सखी रे मुरली लीजे चोरी। हे सखी, हमें क्या श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। हे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वशीभूत करके हम सब गोपियों को क्या कर दिया? हम सब गोपियों को भुला दिया है। प्रीति सबन की तोरी, और हमारा जो प्रेम था, हमारा जो लगाव था, वह क्या कर दिए हैं? तोड़ दिया है। किसने? इस मुरली ने। छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहूँ छोरी। श्री कृष्ण भगवान चाहे वे घर के भीतर हों, छिन एक घर भीतर निसिवासर, चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर हो, चाहे दिन हो या रात हो, धरत न कबहूँ छोरी। वह एक पल के लिए भी अपनी मुरली को दूर नहीं रखते हैं, अपने से दूर नहीं रखते हैं, उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर माने हाथ, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि माने कमर। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि कबहूँ खोसत जोरी। वे कभी हाथ में रखते हैं उस मुरली को, वे कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर लगाए रहते हैं, अर्थात बजाते रहते हैं। कटि कबहूँ खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं, इस तरह वे श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। ना जानो कछु मेल मोहनी। गोपियाँ कह रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। गोपियाँ कह रही हैं ना जानो कछु मेल मोहनी। गोपियाँ कह रही है हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र अर्थात जादू चला दिया है, जिससे अंग अंग राखे अंग अंग भोरी, अर्थात जिससे श्री कृष्ण पूरी तरह से, जिससे श्री कृष्ण का संपूर्ण अंग पूरी तरह से, पूर्ण रूप से क्या उसके वश में हो गए हैं, किसके? मुरली के बस में हो गए हैं। राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इसी वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है, जिससे वह हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वह हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। चलिए हम अगला पद देखते हैं। पद नंबर 7। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित हाथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन
हसत सिरात। सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु नाथ। तो इस पद में श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया गया है। जब उद्धव मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को ब्रज के बारे में सारी स्थितियां बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्या भाव विभोर हो जाते हैं, तो उनकी मनोदशा को बताते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। बिसरत मतलब विस्मृत होना, भूलना। मोहि माने मुझे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हे उद्धव, मैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। गोकुल वन वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए। हे फिर से एक बार देखिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं सबको भूलने का क्या एक प्रयास कर रहा हूँ, किंतु क्या यह मेरे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। क्यों असंभव सा प्रतीत हो रहा है, उसी का वर्णन किए हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए। वृंदावन और गोकुल के जो वन हैं, वृंदावन गोकुल के वन जो उपवन जो हैं, वह क्या है, मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मुझे बहुत याद आ रहे हैं। सघन कुंज की छां, और वहाँ के कुंजों की लताओं की घनी छाँव भी, जिसमें मैं विश्राम किया करता था, वह भी मुझसे भुलाए नहीं भूल रही हैं। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। प्रातःकाल सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर क्या कहते हैं, बहुत ही हर्षित होते थे, बहुत ही प्रसन्नचित्त आह्लादित होते थे, और क्या देख ही सुपा और अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त और हर्षित होते थे तथा अत्यंत ही सुख का वह दोनों अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। वह मुझे माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी दही सजाओ, मुझे मक्खन रोटी और दही क्या बड़े प्रेम से खिलाती थी। वह क्या करती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी। अतिहित साथ खवावत, अर्थात बहुत प्रेम के साथ क्या मक्खन रोटी और दही माता यशोदा मुझे बहुत प्रेम के साथ खिलाती थी। ग्वाल बाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने बीत जाना, सिरात माने बीत जाना। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। जदुनाथ माने श्री कृष्ण। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं क्या दिन भर खेला करता था, और सारा दिन सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन हंसते खेलते ऐसे व्यतीत हो जाता था कि पता ही नहीं चलता। ये सब बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी। सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुनाथ। सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन धन ब्रजवासी, वे ब्रजवासी व ब्रज के निवासी धन्य हैं, वे ब्रज के निवासी धन्य हैं। जिनसो हित जदुनाथ, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता स्वयं करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी और कोई मिल नहीं सकता, अर्थात वह क्या है, ब्रज के रखवाले हैं, ब्रज के हितैषी हैं। चलिए अगला पद हम देखते हैं। चलिए हम अब अगला पद देखते हैं, पद संख्या 8। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20। एक हुतो तो गयो श्याम संग को और राधे ईस।
इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव माने श्री कृष्ण, ज्यों देहु बिनु शीस, आशा लागी रहत रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि कोटि माने करोड़ वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इस पद में श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनको गोपियों की जब याद आती है तो उसी का चित्रण किया गया है। जब वहाँ से श्री कृष्ण वहाँ से श्री कृष्ण मथुरा से गोपियों के लिए उद्धव से ज्ञान योग की शिक्षा भेजते हैं, ज्ञान व कर्म योग की शिक्षा या संदेश भेजते हैं, तो गोपियाँ उस संदेश को स्वीकार नहीं करती हैं और वह कहती हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई हम उपासना आराधना कोई हम नहीं कर सकते। तो वही गोपियाँ बता रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण ही जो भी कुछ हैं वही हमारे ईश्वर आराध्य हैं। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास क्या, उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हुतो तो गयो श्याम संग, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को औराधे ईस, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, एक हुतो तो गयो श्याम, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ कहाँ मथुरा चला गया है, वह भी हम क्या श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब हम को औराधेश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, अब तुम्हारे द्वारा हम बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना किस मन से करें, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी क्या श्री कृष्ण के साथ चला गया है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहु बिनु शीस, श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण केशव माने श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या कमज़ोर हो गई हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। ज्यों देहु बिन शीस, ज्यों देहु बिन शीस, जिस प्रकार बिना सिर वाला धड़ शरीर क्या बेकार हो जाता है, उसी वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना क्या शिथिल कमजोर मृतवत हो गए हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस, जीवन के लक्षण के रूप में गोपियाँ कह रहे हैं, जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही, आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारी जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में अवश्य लौटेंगे, मथुरा में अवश्य लौटेंगे और हमें उनके क्या दर्शन प्राप्त होंगे। और श्री कृष्ण के इसी लौटने की आशा के सहारे ही, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे ही हम क्या करेंगे, जीवहि कोटि वरीस, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ कर रही हैं श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे ही हम क्या करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम तो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हो, तुम्हें तो संपूर्ण सकल योग के इस, तुम्हें तो संपूर्ण योग विद्या का ज्ञान है, तुम्हें तो संपूर्ण विद्या का उपाय है, अतः तुम हमारा क्या, तुम तो हमें श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न घनिष्ठ मित्र हो और तुम्हें सकल योग के इस, और तुम्हें तो संपूर्ण योग विद्या का ज्ञान है, अतः तुम श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हम तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर, नंद नंदन बिनु, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर और नहीं जगदीश, और हमारा कोई आराध्य और हमारा कोई भगवान नहीं है, अर्थात तुम इस अपने निर्गुण ब्रह्म
की जो उपासना, जो ज्ञान लेकर आए हो, हमसे दूर हो जाओ। हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी किसके साथ चला गया है? श्री कृष्ण के साथ चला गया। चलिए अगला पद संख्या 9 देखते हैं। पद संख्या 9 है, उदो उधो जाहु तुम्हीं हम जाने। उधो जाहु तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हमसो कह लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहिचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हीं पठायो, तब नए कह मुस्काने। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती, हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे, और तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म को लेकर आए हो, ये सब बातें इस हम सब गोपियों के बीच में न कहना। इसी उद्धव और गोपियों के बीच के तर्क वितर्क का वर्णन इस पद में किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। उद्धव जाऊं तुम्हीं हम जाने, उद्धव जाऊं तुम्हीं हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उद्धव जाऊं तुम्हीं हम जाने, हे उद्धव तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हीं हम जाने। हम तुमको अच्छी प्रकार से जानते हैं, तुम्हें हम भली भांति प्रकार से जानते हैं, तुम किस प्रकार के हो। श्याम तुम्हीं हो को नहीं पठयो, श्याम तुम्हीं हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम्हें यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। तुम स्वयं रास्ता, तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ पे आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की नारियों से, गोपियों से योग की बात करते हो, कह रहे हो, तुम्हें क्या बात कहत न लजाने, और तुम्हें इस तरह योग की बात कहते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है, अर्थात तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, विद्वान हो, तुम बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम भले ही बुद्धिमान, ज्ञानी, विज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लग रहा है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या विवेक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें हम योगियों, गोपियों से अर्थात नारियों से कर रहे हो। हमसे कह लई हम सही के, जी गुण लेहु सयाने। हमसे कह लई हम सही के, जी गुण लेहु सयाने। जो हे उद्धव, तुम्हारे मन में ये जो विचार चल रहा है, जो हमसे तुम कह दिए, जो हमसे कह लई हम सही के, जी गुण लेहु सयाने, जो हमसे कह दिए हो, ब्रज के और किसी अन्य गोपियों से इस तरह की बातें ना कहना, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया है, हम सही ले, क्योंकि हमने तो सहन कर लिया है, और कोई दूसरी गोपी इस तरह की बातें, इस निर्गुण ब्रह्म की बातें स्वीकार नहीं करेगी, वह सह नहीं पाएगी। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कह अबला, गोपियाँ कह रही कहाँ योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन अवस्था, दशा, कहाँ योग की, ये जो तुम योग की शिक्षा लाओगे, इस योग की कहाँ दिगंबर वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ अबला, कहाँ और कहाँ हम अबला, और हम कहाँ अबला नारियाँ, अर्थात क्या, मष्ट करो पहचान, अर्थात तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना है सोच समझकर कहना, अर्थात यहाँ से तुम शांतिपूर्वक चले जाओ, हमें योग की शिक्षा, निर्गुण योग की शिक्षा न दो। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हीं पठायो, तब नई को मुस्काने। दोनों लाइन का एक ही में अर्थ निकलेगा। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने। गोपियाँ कह रही अच्छा तुम सच सच बताओ, साँच कहो तुम
को अपनी सो बूझती बात नहीं ताने। अब तुम हे उद्धव, अब तुम सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें भेजा था, जब श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें, जब तुम्हें पठायो तब नहीं को पहचाने मुस्काने। जब हे उद्धव तुम सच सच बताना, हे उद्धव हम जितनी भी बातें तुमसे पूछ रहे हैं तुम सच सच बताना कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, जब तुम्हें पठायो, जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तब नहीं को मुस्काने। क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? अर्थात वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो वह तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, उपहास करने के लिए तुम्हें हम गोपियों के बीच में भेजा है। तो आज इतना ही पद, अगला पद जल्द ही आप लोगों के सामने लाएंगे। 2 पद और बचा है, 10 और 11, 9 तक हो गया है। जल्द ही फिर लाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।